उर्र बस बस बस, अरे बस। अरे गौ माता जी, चलें अब घर चलें। और कितना नहाना है, चलो आ जाओ आ जाओ। आह 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 आह, ले 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 ले। अरे आ जाओ घर चलते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल 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 चल। फिर गिरधर अपनी गाय को पकड़ता है और अपने घर ले आता है। वह उसे एक जगह खड़ा कर देता है। हाँ देखो, अब तुम यहीं रुको और मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का इंतजाम करके आता हूँ। वैसे भी तुमने अभी अभी नहा तो लिया ही है, बस खाने का इंतजाम हो जाए, फिर उसके बाद तुम आराम से आराम करना है ना। चलो फिर गिरधर घर से निकल पड़ता है और थोड़ी हरी घास इकट्ठी करके वापस आता है। हरा हरा ताजा चारा खाई के ड ड ड ड ड। आई हैं, ये क्या? अरे मेरी गाय कहाँ चली गई? अरे गाय कहाँ चली गई? गैया, कहाँ हो? हे भगवान मेरी गाय कहाँ चली गई? अरे तुम कहाँ हो, आ जाओ। अरे तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। ले ले ले। अरे कहाँ हो? गिरधर घर के आसपास हर जगह गाय को ढूंढने लगता है। तभी घर के पीछे गाय खड़ी दिखती है। तभी गिरधर भागकर उसके गले लग जाता है। अरे भगवान, गैया मैया तुम यहाँ। अरे तुम इस तरह से छोड़ के मत जाया करो। तुम जानती हो ना, अगर तुम मुझसे एक मिनट के लिए भी दूर हो जाती हो तो पता नहीं हमको क्या हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अपना मुझसे बिछड़ गया हो। ऐसा कभी मेरे साथ दोबारा मत करना। नहीं तो ऐसे काहे चली जाती हो? न जाया करो। गिरधर की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और गाय की आंखों से भी आंसू झड़ने लगते हैं। अचानक गाय की आंखों के सामने एक पूरा मंजर घूमने लगता है। जी देखो ना, हमारे प्रेम से पूरे गांव वाले जलते हैं कि हम दोनों के बीच इतना प्रेम क्यों है। अरे नव्या, तुम नहीं जानती इन लोगों को। ये लोग हमारे प्रेम को देखकर जलते हैं, लेकिन हमको उससे क्या। हमें तो बस अपने प्रेम को इसी तरह से कायम रखना है? चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ। मुझे खेत में बहुत सारे काम भी करने हैं ना। आने में वक्त लगेगा तो तुम फिक्र ना करना, ठीक है? हाँ जी, क्यों नहीं। गिरधर वहाँ से चला जाता है। नव्या मुस्कुराते हुए उसे जाते हुए देखती है। तभी दूर खड़ी अलीशा ये दृश्य देख रही होती है। ये नव्या हर वक्त अपने पति से इतना प्रेम भरी बातें करती रहती है और उसे कितनी अच्छी से विदा कर रही है। वही मेरे पति और मेरे बीच तो आए दिन लड़ाई होती रहती है। क्यों ना मैं इन दोनों के बीच लड़ाई लगाऊं? हाँ, यही ठीक रहेगा। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अलीशा परेशान होकर थोड़ी देर बाद नव्या के पास जाती है। क्या हो गया अलीशा? आओ बैठो। बहुत दिनों बाद मेरी आंगन में आई हो। अरे क्या बताऊं, तुम्हारे पति को मैंने एक लड़की से बातें करते देखा है। वह भी कितनी हंस हंस कर बातें कर रहा था। थोड़ा अपने पति पर लगाम लगा के रखो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो अलीशा? नहीं, मेरी बातों पर यकीन करो। तुम्हारे पति सच में किसी और लड़की से बात कर रहे थे और तुम तो अपने पति से इतना अंधा प्यार करते हो कि कभी उस पर शक भी नहीं किया है। मेरे पति पर मुझे भरोसा है और हमारे प्रेम पर भी। दुनिया में सब कुछ इधर से उधर हो सकता है, लेकिन हमारा प्रेम कभी खत्म नहीं होगा। अब तुम जाओ। अरे तुम मेरी बात पर यकीन करो, मैं तुम्हारी पड़ोसी हूँ और तुम्हारी सहेली भी। मैं तुम्हारी भलाई ही सोचूंगी ना। सच में मैंने तुम्हारे पति को किसी और लड़की से बातें करते सुना है। तुम मेरी बात पर यकीन करो। देखो, तुम मेरी सहेली नहीं हो, तुम मेरे घर तोड़ने के लिए यहाँ पर आई हो। तुम लोग रोज कोई ना कोई आकर मेरे पति के बारे में शिकायत करती रहती हो, लेकिन तुम लोग कुछ भी कर लो, हमारे प्रेम के बीच दरार नहीं डल सकती। इसीलिए चली जाओ यहाँ से। नव्या अलीशा का हाथ पकड़कर उसी मजबूरी से घर से बाहर निकाल देती है। तभी दो गांव वाले देख लेती हैं। अरे अलीशा, तू चली थी इन दोनों का प्रेम तोड़ने और तू कभी इसे तोड़ नहीं सकती। हाँ बिल्कुल सही कहा। इनके प्रेम को किसी की नजर नहीं लग सकती है। ऐसा एकदम गोंद से चिपका हुआ वाला प्रेम है। अलीशा वहाँ से चली जाती है और शाम होते ही गिरधर
खेत से थका हारा अपने घर लौटता है। अरे क्या हो गया नव्या, आज तुम बहुत परेशान दिख रही हो, क्या बात है? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। नहीं 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 नहीं, तुम कुछ घबराई हुई लग रही हो, क्या बात है? आज गांव वालों ने फिर से तुम्हारे पास आकर मेरी चुगली की ना? बताओ, कुछ कहा ना? हाँ, ये लोग मेरे प्रेम के दुश्मन बन बैठे हैं। हर दिन कोई ना कोई गांव वाला हमारे खिलाफ बातें करने आता है। लेकिन आप चिंता मत करें, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने उन सबको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि कुछ भी हो जाए घर में, चाहे इधर से उधर हो जाए चीजें, पर मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। और वो क्या समझते हैं कि उनके कहने पर मैं आप पर शक करूंगी? ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, हम दोनों का प्रेम किसी गांव वालों को देखा नहीं जा रहा है। बस इसी वजह से ये लोग मिलकर हमारे बीच लड़ाई लगवाना चाहते हैं। पर ऐसा कभी नहीं होगा। हम दोनों के प्रेम के बीच कोई नहीं आएगा। गिरधर और नव्या एक दूसरे की आंखों में देखते हुए मुस्कुराते हैं और प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी संध्या अपने कक्ष में बैठी रहती है कि तभी एक दासी परेशान होकर राजकुमारी संध्या के पास बैठी होती है। क्या हुआ? आज तुम बहुत परेशान दिख रही हो। हाँ, मेरे गांव में एक पति पत्नी रहते हैं। पति का नाम गिरधर है और पत्नी का नाम नव्या। दोनों के बीच इतना प्रेम है कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर सकता। क्या सच में उनके बीच प्रेम है? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे राज्य में कोई प्रेम प्रसंग नहीं होगा। ये कैसे हो सकता है भला? यही तो राजकुमारी, मेरी मौसी ना आज सुबह ही उन दोनों के बीच में प्यार को आजमाने के लिए गई थी, लेकिन उसने घमंड के साथ पूरे गांव वालों के सामने मेरी मौसी की बेइज्जती करके घर से निकाल दिया। सब कहते हैं वो दोनों सच्चा प्रेम करते हैं, उनके बीच कभी दरार नहीं आ सकती। ऐसा कोई नहीं है जो धोखा ना दे सके। मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया और वह भी जरूर धोखा देगा। अब देखो मैं इन दोनों का प्रेम कैसे तोड़ती हूँ। राजकुमारी संध्या घने जंगलों से होते हुए खेत में पहुँचती है जहाँ गिरधर काम कर रहा होता है। अच्छा, तो ये है वो गिरधर जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है और इसका प्रेम कोई नहीं तोड़ सकता। अब देखो मैं कैसे अलग करती हूँ इन दोनों को। राजकुमारी संध्या गिरधर के सामने खड़ी हो जाती है। राजकुमारी, आप यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? देखो मैं थक गई हूँ, मुझे राजमहल तक छोड़ दो। हाँ हाँ राजकुमारी, क्यों नहीं, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर है, मैं आपको राजमहल छोड़ देता हूँ। दोनों घने जंगलों की तरफ जा रही होती हैं। तभी राजकुमारी संध्या गिरने का नाटक करती है। अब अरे राजकुमारी, थोड़ा संभल कर चलिएगा, आपको चोट लग सकती है। तुम तो कितने तेज हो, तुमने मुझे गिरने से पहले ही पकड़ लिया। सच में तुम अच्छे इंसान लग रहे हो। अब राजकुमारी, अगर मैं आपको ना पकड़ता तो शायद आपके सर पे चोट लग जाती और ये ज्यादा खतरनाक होता। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने बिना इजाजत के आपको छुआ। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। वैसे तो मैं तुम जैसे खूबसूरत नौजवान को ढूंढ रही थी। क्या तुम मेरे प्रेमी बनोगे? क्या? नहीं नहीं नहीं, माफ कीजिएगा राजकुमारी, मैं अपनी पत्नी नव्या से बहुत प्रेम करता हूँ। उसकी जगह मैं किसी को नहीं दे सकता, माफ कीजिएगा। सोच लो, वो एक साधारण सी लड़की है, मैं इस राज्य की राजकुमारी। फिर तुम मुझे नहीं ठुकरा सकते हो। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अब आपके साथ आगे नहीं जा सकता। धन्यवाद धन्यवाद। गिरधर वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी संध्या गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वहाँ से निकल पड़ती है और कुछ ही देर में नव्या के घर पहुँच जाती है जहाँ नव्या घर का काम कर रही होती है। राजकुमारी, आप यहाँ, बताइए कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? देखो, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे पति के प्रेम के बारे में सुना है, इसीलिए मैं राजमहल से खास तौर पर तुम दोनों की प्रेम कहानी सुनने आई हूँ यहाँ। क्या सच में राजकुमारी, हम दोनों का प्रेम इतना मशहूर हो गया कि स्वयं आप हमारी प्रेम कहानी सुनने आए? हाँ, क्यों नहीं। पूरे गांव में तुम्हारे और तुम्हारे पति के प्रेम के चर्चे होते हैं। राजमहल में भी सब दास दासी तुम्हारे ही प्रेम की तारीफ करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना खुद ही तुमसे मिलूं और तुम्हारी प्रेम कहानी सुनूं।
हाँ क्यों नहीं, हम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हैं तो फिर मेरे साथ चलो घने जंगलों की तरफ। वहाँ तुम अपनी प्रेम कहानी सुनाना और मैं तुम्हारे प्रेम के बारे में और जानूंगी। नव्या राजकुमारी के साथ जंगल की तरफ चली जाती है। दूर से कुछ गांव वाले ये दृश्य देखते हैं। अरे देखा तुमने, वो राजकुमारी नव्या को लेकर घने जंगलों की तरफ जा रही है। हाँ, ये तो सच है। ये राजकुमारी बिना मतलब के किसी के साथ नहीं जाती। देखो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गांव वाले परेशान हो जाते हैं। वहीं नव्या अपनी प्रेम कहानी राजकुमारी संध्या को सुनाती हुई घने जंगलों की तरफ जाती है। हम दोनों ऐसे मिले थे और तब से शादी करके अपना पति पत्नी वाला जीवन जी रहे हैं और वे मुझे बहुत प्रेम करती हैं। मेरे सामने कितनी भी खूबसूरत लड़की क्यों ना आ जाए, वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हाँ, तुम दोनों का बहुत गहरा प्रेम है, लेकिन अब ये प्रेम आखिरी मंजिल पर रहेगा। मुझे प्रेम करने वाले व्यक्ति बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे प्रेमी ने मुझे धोखा दिया था। राजकुमारी, यह कैसी बातें कर रही है? ऐसा कुछ नहीं होगा। राजकुमारी संध्या अचानक अपने कमर से खंजर निकालती है और नव्या पर वार कर देती है। ये क्या कर दिया? ये क्या किया आपने राजकुमारी? आपने मुझ पर वार क्यों किया? मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? अब तुम्हारी प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी यहीं। राजकुमारी संध्या वहाँ से चली जाती है। वहीं थोड़ी दूर झाड़ियों के पास एक गाय बछड़ी को जन्म देती है और कुछ ही पलों में उस गाय की सांसें थम जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम को गिरधर खेत से लौटता है। वह अपनी पत्नी नव्या को पूरे घर में ढूंढता है, पर नव्या कहीं नहीं मिलती। नव्या, ओ नव्या, अरे कहाँ चली गई नव्या? बिन बताए तो कहीं जाती नहीं थी, पता नहीं कहाँ चली गई। नव्या, ओ नव्या। गिरधर आसपास ढूंढता है और इंतजार करता है, लेकिन नव्या नहीं आती। हाँ, इतने वक्त तक तो नव्या बिना बताए कहीं नहीं जाती थी। चलो जाकर पूछता हूँ। गिरधर परेशान होकर अलीशा के घर दरवाजा पीटने लगता है। क्या हुआ? क्यों दरवाजा पीट रहे हो? अलीशा, मेरी पत्नी कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रही। मैं कब से खेत से आके घर पे बैठा हूँ और वो कहीं मिल नहीं रही। कहीं देखा क्या? मुझे क्या पता, वह तो बहुत महान औरत है, मुझसे कोई मतलब नहीं है, चले जाओ। देखो, भगवान के लिए अगर पता हो तो मुझे बता दो कि मेरी पत्नी कहाँ गई है। मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैं कहाँ अपनी पत्नी को ढूंढूं? मुझे तो क्या बताऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ढूंढना होगा उसे। गिरधर जंगल की तरफ निकल पड़ता है। फिर गांव वालों से पूछता है, पर कोई उसकी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बताता। हाँ, कोई भी मेरी पत्नी के बारे में कुछ नहीं बता रहा। पता नहीं मेरी पत्नी कहाँ होगी, पर मुझे उसे ढूंढना ही होगा। हाँ। गिरधर घने जंगलों से होकर आगे बढ़ता है। तभी एक पेड़ के नीचे नव्या की लाश मिलती है। हाँ, नव्या, हे नव्या, हे नव्या, उठो 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 नव्या, क्या हो गया? हे भगवान, नव्या, हाँ, इसकी तो सांस नहीं चल रही। हे भगवान, नव्या, मेरी पत्नी मुझसे दूर हो गई। अरे किसने मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया? मेरी पत्नी मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नव्या, अरे उठो नव्या, नव्या। गिरधर फूट फूट कर रोने लगता है। जैसे तैसे नव्या का अंतिम संस्कार कर देता है और घर की तरफ लौट आता है। तभी उसकी नजर सामने पड़ी एक गाय पर पड़ती है, जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी। गाय की बच्चियां भूख प्यास से तड़प रही होती है। अरे ये क्या? ये तो गाय है और ये इसकी नन्ही बच्चियां। ओहो, बेचारी बहुत बुरी तरह तड़प रही है। मुझे इसे अपने साथ ले जाना होगा, वरना नव्या की तरह ये भी नहीं बच पाएगी। चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गिरधर गाय की नन्ही बच्चिया को उठाकर अपने घर ले आता है। ये क्या गिरधर, तुम तो अपनी पत्नी को ढूंढने गए थे और वहाँ से गाय के बच्चिए को लेकर आ गए। तुम्हारी पत्नी कहाँ है?
नव्या अब इस दुनिया में नहीं है अलीशा। पता नहीं किसने मेरी पत्नी की जिंदगी छीन ली। मैंने उसका अंतिम संस्कार किया, किसी को मेरी खुशियां बर्दाश्त नहीं हुई। अरे लगता है किसी की बुरी नजर लग गई होगी तुम्हारी पत्नी को। खैर अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारा इतने वर्षों का प्रेम अब जुदा हो गया। अलीशा मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। गिरधर की आंखों से आंसू लगातार गिरती रहती हैं। वे गाय के बछिए की सेवा अच्छे से करता है और जैसे ही गाय की बछिया की आंखें खुलती हैं, नव्या गाय के रूप में सामने आती है। अरे ये क्या, मैं कहाँ हूँ? मैं तो घने जंगलों में राजकुमारी संध्या से बात कर रही थी, फिर मैं यहाँ कैसे आ गई? सामने गिरधर आता है। अरे ये क्या, कितना देर लगा दी आपने आने में। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। राजकुमारी संध्या आई थी हमारे प्रेम की कहानी सुनने के लिए। गिरधर बिना कुछ सुने घर के काम करने लग जाता है। ये क्या, मैं उनसे बात कर रही हूँ और उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये कैसे हो रहा है? मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। गिरधर फिर भी नहीं सुनता और घर के काम में लग जाता है। क्या आप घर का काम क्यों कर रही हैं? मैं हूँ ना, मैं खुद घर का काम करूँगी। नव्या आगे बढ़ती है, तभी देखती है कि वो गाय के शरीर में बदल गई है। ये क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गाय के शरीर में? राजकुमारी की वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी और अब मेरा पुनर्जन्म गाय के रूप में हुआ है। हे भगवान, मैं अपने पति को सच्चाई कैसे बताऊं? सुनिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरी बात पर विश्वास कीजिए। राजकुमारी की वजह से मेरी जिंदगी खत्म हो गई थी, सुनिए। नव्या लगातार चिल्लाती है, लेकिन गिरधर कुछ नहीं समझता। वह घर के काम में और रोने लगता है। नव्या, नव्या तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। नव्या तुम कहाँ हो? आखिरी बार मेरे सपने में तो आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ जिंदा हूँ, मेरी बात सुनिए। नव्या की आंखों से लगातार आंसू गिरते हैं। क्या मैं अपनी पत्नी को याद करके रो रहा हूँ और तुम किसे याद करके रो रहे हो? भाई, रोने से कुछ नहीं होता है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। जी, मैं आपकी पत्नी हूँ, इसीलिए मैं रो रही हूँ, मेरी बात समझिए। हाँ, देखो लगता है तुम्हें अपने माँ की बहुत याद आ रही है, इसीलिए तुम रो रही हो। लेकिन अब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा, हम साथ रहेंगे, है ना? तुम मुझे अपना परिवार समझो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, हम अच्छे दोस्त बनेंगे। अपनी माँ को मत याद करो, है ना? हाँ, नहीं नहीं नहीं, बस 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 बच्चे, बस बस। गिरधर नव्या को गले लगा लेता है। ये कैसा जीवन दिया है भगवान, मेरी आंखों के सामने पति मुझे पहचान नहीं रहा और ऊपर से इतना रो रहा है, मैं क्या करूं? धीरे धीरे समय बीतता है। गिरधर नव्या की नए गाय के रूप का ख्याल रखने लगता है। इससे गांव में अफवाह फैल जाती है। अरे तूने सुना, वो गिरधारी जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, अब गाय से प्रेम करने लगा। हाँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है? पहले पत्नी से बेइंतहा प्रेम करता था, अब गाय के बच्चे से? कहीं वो गाय को ही तो पत्नी नहीं बना लिया? हो सकता है, चलो जाकर बात करते हैं। सभी गांव वाले गिरधर के पास इकट्ठे हो जाते हैं। क्या बात है, आप सब लोग एक साथ यहाँ? देखो भाई, मैंने सुना है कि तुम गाय के बच्चे से बहुत प्रेम करते हो। कहीं पत्नी के मरने के बाद उसे ही अपनी पत्नी तो नहीं समझ लिया ना? क्या बात, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बस अजीब सा लग रहा था, अकेले अकेले हम दोनों साथ में समय बिता रहे हैं, हमने एक अच्छा रिश्ता बना लिया है। आप लोगों के कुछ भी कहने से हम दोनों का पवित्र रिश्ता नहीं टूटेगा। सच में भैया, तुम्हारा प्रेम एकदम निर्मल ही है। पहले अपनी पत्नी के लिए बेइंतहा था, अब गाय के लिए भी बेइंतहा अथाह प्रेम। सभी गांव वाले गिरधर का मजाक उड़ाकर चली जाती हैं। चलो चिंता मत करो, तुम मेरे दोस्त हो और हम दोनों
दोस्त रहेंगे हमेशा, है ना? अरे गांव वाले जो भी बोले मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी दोस्ती सबसे अच्छी, जिसमें कभी ना पड़ेगी दरार, ऐसी है हमारी दोस्ती। धीरे धीरे समय बीतता है। गांव वाले तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन गिरधर गाय का ख्याल रखते हुए अटूट बंधन बना लेता है। देखते ही देखते 17 वर्ष बीत जाते हैं। गिरधर की आंखों से लगातार आंसू गिर रही होती हैं। चिंता मत करो, हम दोनों की दोस्ती 17 साल पुरानी है और कभी ये दोस्ती अलग नहीं हो सकती। तुम अब रुको, मुझे थोड़ा खेत का काम है, ठीक है? मैं वो काम करके आता हूँ, फिर हम दोनों साथ में समय बिताएंगे, ठीक? गिरधर वहाँ से जाने लगता है। जी, आप तो मुझे अभी तक नहीं पहचान रहे हैं। पूरे 17 वर्ष से मैं आपके साथ हूँ, फिर भी आप मुझसे इतना ही प्रेम करते हैं जितना मेरी इंसानी रूप से करते थे। आप बूढ़े हो गए हैं, लेकिन मुझे प्रेम करना आपने अभी तक नहीं छोड़ा। मैं इस गाय के रूप में 17 वर्षों से आपकी पत्नी हूँ, लेकिन आप मुझे नहीं पहचानते। फिर भी मुझे आपका प्रेम मिल रहा है, जो मिलना मुझे चाहिए। नव्या की आंखों से आंसू गिरने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी संध्या अपने कक्ष में बैठी रहती है। राजकुमारी, क्या हुआ? आप सोच में डूबी हुई लग रही हैं। मैं उस गिरधर के बारे में सोच रही हूँ, 17 साल पहले जिसकी पत्नी की जिंदगी मैंने खत्म कर दी थी। वह अब कैसा होगा और किस हालत में होगा? क्या वही गिरधर, उसकी पत्नी की जिंदगी आपने ही खत्म की थी? हाँ, उसने मुझे ठुकराया था अपनी पत्नी के लिए, एक राजकुमारी को ठुकराया। ये मैं बर्दाश्त कैसे कर पाती? उसकी पत्नी की भी तारीफ इतनी बड़ी बड़ी हो रही थी, इसलिए मैंने वो किया। अरे, उसके पास एक गाय है, बहुत अद्भुत, कोई साधारण गाय नहीं। वह पूरे 17 वर्षों से अपने बाकी जीवन को उसी गाय के साथ बिता रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे वो गाय में अपनी पत्नी को देख रहा हो और उसके साथ खुशी पूर्वक जीवन जी रहा है। वह उसे जानवर नहीं बल्कि अपने परिवार का सदस्य मानकर रखता है। पहले लोग उसकी पत्नी और उसके प्रेम को तारीफ करते थे, अब लोग गाय और उसके प्रेम की तारीफ करते हैं। क्या? यानी वह फिर से प्रेम कर बैठा, और वह भी एक गाय से? ये नजारा तो मुझे अपनी आंखों से देखना होगा। नहीं राजकुमारी, अभी आपका जाना ठीक नहीं। महल की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मैं आ जाऊंगी, तब तक तुम अच्छे से ध्यान रखना। राजकुमारी संध्या महल से निकल पड़ती है। घने जंगलों से होती हुई वो गिरधर की घर पहुंचती है, जहां गिरधर अपनी गाय से बातें कर रहा होता है। अच्छा, तो यही वो गाय है जिससे गिरधर इतना बातें कर रहा है, लेकिन गाय की आंखें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं। तभी नव्या संध्या को घूरने लगती है। आ गई राजकुमारी, इसी की वजह से मेरी जिंदगी खत्म हुई थी। मेरा मन तो करता है कि इसे इसके किए की सजा दूं, लेकिन अगर इसके सामने कुछ किया तो ये मुझे रोक देंगे। मेरा तो मन करता है कि जिंदा ही नहीं छोड़ूं इसे। अरे, इस गाय की आंखें को जानी पहचानी लग रही है। आखिर ये कौन है? मुझे इसका पता लगाना होगा। राजकुमारी संध्या वहाँ से निकल पड़ती है और घने जंगलों से होती हुई एक बूढ़ी औरत के पास जाती है। कहिए, कैसे आना हुआ राजकुमारी? अम्मा, मैंने 17 वर्ष पहले एक औरत की जिंदगी खत्म की थी। उसका नाम नव्या था, लेकिन अभी उसकी छाया, उसकी आंखों की चमक मैं गाय में देख रही हूँ। क्या सच ये है? क्या इसका जन्म कहीं गाय के रूप में हुआ है? मेरे मन में इतने सारे प्रश्न हैं, इसका सही सही जवाब दीजिए अम्मा। तुम बिल्कुल सही कह रही हो राजकुमारी, उसी गाय के शरीर में कोई और नहीं बल्कि नव्या ही है। वे अपने पति के साथ रही है। अरे, फिर तो बहुत बुरा हुआ। अब क्या करेंगे? हम क्या करें? अगर तुम राजकुमारी संध्या अपना ये रहस्य छिपाए रखना चाहती हो तो तुम्हें उस गाय का अंत करना होगा, क्योंकि अगर थोड़े ही समय में उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई तो ये भी उजागर हो जाएगा कि तुमने ही नव्या को उसके प्रेमी गिरधर से अलग किया था और जानबूझकर उसकी जिंदगी उजाड़ दी थी। नहीं, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ये सब मैंने अपने तक ही रखा है।
ठीक है, जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक मेरे पास आ जाना। राजकुमारी संध्या वहाँ से निकल पड़ती है और गिरधर के पास लौट आती है। तभी गिरधर घर से बाहर निकलता है और राजकुमारी संध्या को देखते घबरा जाता है। राजकुमारी संध्या, आप यहाँ इस वक्त? आप तो पहले कभी मेरे यहाँ नहीं आते थे। आप यहाँ, ये ठीक, मतलब सब ठीक तो है ना? कोई समस्या तो नहीं, कोई गलती तो नहीं हो गई मुझसे? देखो, मैं इस तरफ से गुजर रही थी, सोचा तुम्हारा हाल चाल जान लूं। मुझे पता चला कि तुम्हारी पत्नी जिससे तुम इतना प्रेम करते थे वह अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ये जानकर बहुत अफसोस हुआ। अरे मुझे तो अभी कुछ दिन पहले पता चला। हाँ, पता नहीं किसने मेरी पत्नी की जिंदगी छीन ली, लेकिन क्या करें, अब मेरी पत्नी हमारे बीच नहीं रही। फिर भी मुझे उसकी बहुत याद आती रहती है। हाँ, तुम अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, इसीलिए ये बात सच है कि जो तुम बोलोगे वह सच ही होगी। पीछे से नव्या आग बबूला हो रही होती है। आज तो तुम्हें मैं ही छोड़ूंगी नहीं। अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। नव्या जैसे ही आगे बढ़ती है, गिरधर उसे पकड़ लेता है। अरे 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 अरे, शांति शांति, क्या कर रही हो तुम? तुम राजकुमारी के साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। ये हमारी मेहमान है और हमारे दरवाजे पर चल कर आई हैं। शांत हो जाओ। अरे बस बस बस, शांत हो जाओ और दूर जाकर बैठो। जाओ जाओ जाओ। बस 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 बस। मैं क्या करूं? अपने पति की बात टाल भी नहीं सकती, नहीं तो मैं राजकुमारी को उसके किए का परिणाम जरूर दिखा देती। मैं समझ गई थी कि वह मुझे खत्म करना चाहती है, लेकिन अपने पति के सामने मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। अब देखना मैं क्या कदम उठाती हूँ। राजकुमारी जी, आप यहाँ आइए। आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं लाकर देता हूँ। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। अगर तुम थोड़ा पानी ला कर दोगे तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। अरे, आप तो राजकुमारी हैं और आपको पानी देना तो मेरे लिए फक्र की बात है। आप बैठिए, मैं आपके लिए अभी एक गिलास पानी ला देता हूँ। गिरधर घर के अंदर पानी लेने चला जाता है। मैं जानती हूँ इस गाय के रूप में नव्या तुम ही हो और तुम मुझे खत्म करना चाहती हो, लेकिन तुम्हारे पति को तुम्हारा सच नहीं पता और तुम चाहकर भी उन्हें ये सच्चाई बता नहीं सकती। अच्छा, तो तुम्हें सब पता है। अगर मेरे पति यहाँ न होती तो मैं तुम्हारा अंत कर देती। तुमने उसके सामने आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब फैसला यही होगा। तुम्हारी कहानी फिर से यहीं थम जाएगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इतने में गिरधर पानी लेकर आ जाता है। हाँ, राजकुमारी जी, आपको पानी चाहिए था ना? ये देखिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आया हूँ। ये लीजिए, पी लीजिए पानी। राजकुमारी संध्या पानी लेकर पीती है। लगता है इसे अभी खत्म करना संभव नहीं। जब गिरधर घर पर नहीं रहेगा तब सही मौका देखकर मैं इसे गाय का अंत जरूर कर दूंगी। राजकुमारी संध्या पानी पीकर जाने लगती है। बहुत हो गया, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, इसका अंत करके ही रहूंगी। नव्या जैसे ही आगे बढ़ती है। अरे 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 अरे, फिर तुम क्या कर रही हो? रुक जाओ। तुम राजकुमारी पे हमला कर दोगी क्या? नहीं तो शांति से बैठो, है ना? हाँ, बस 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 बस। लेकिन नव्या नहीं सुनती और राजकुमारी पर दौड़ पड़ती है। अच्छा, तो तुम मुझे खत्म करने आई हो? अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ। तभी साधु महाराज वहाँ प्रकट हो जाती हैं। रुक जाओ बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम खत्म नहीं कर सकती। नहीं साधु महाराज, इसने पहले मेरे जीवन का अंत किया, मेरे पति को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश की और अब फिर से मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। मैं इसे यूं नहीं छोड़ूंगी। हाँ, मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, मैं सब जानता हूँ और तुम इसका बदला लेना चाहती हो, मैं ये भी जानता हूँ। साधु महाराज, आप मेरी बात समझ रही हैं। मैं तो पूरे 17 सालों से अपने पति को अपनी बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वह नहीं समझ पा रहे, लेकिन आपने मेरी बात समझ ली। क्योंकि हमारे पास इतनी शक्तियाँ हैं कि मैं तुम्हारे मन की बात समझ सकता हूँ। साधु महाराज, ये मेरा दुश्मन है। नहीं नहीं राजकुमारी, तुम्हें ये अन्याय करने का अधिकार नहीं है।
आप साधु महाराज हैं, लेकिन मैं इस राज्य की महारानी हूँ और जो ठान लेती हूँ उसे पूरा करके रहती हूँ। इसका अंत करके ही दम लूंगी अब मैं, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी राजकुमारी संध्या जैसे ही नव्या पर हमला करने लगती है, अचानक तेज रोशनी फैलती है। नव्या बहुत खूबसूरत इंसानी रूप में वापस आ जाती है। साधु महाराज और राजकुमारी संध्या तीनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या? ये इंसान कैसे बन सकती है? ये क्या हो रहा है? पीछे से भागता हुआ गिरधर आता है। ये क्या? ये कैसे हो गया? नव्या, तुम इतनी जवान और इतनी खूबसूरत, ये क्या हो रहा है? साधु महाराज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कैसे हो गया? नहीं, ये गाय के रूप में थी, ये इंसान कैसे बन गई? ये सब क्या हो रहा है? राजकुमारी संध्या, मैं तो यही चाहता था कि तुम इसके ऊपर हमला करो। मैं जानता था कि मैं जितना मना करूंगा तुम उतना ही उस पर हमला करोगी। तुमने ही इसके जीवन का अंत किया था और उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया था। उसी समय वहां एक गाय का बच्चा भी जन्म ले रहा था। मैंने नव्या के आत्मा को गाय के बच्चे के शरीर में डाल दिया ताकि वक्त आने पर इसे पुनर्जीवित कर सकूं। आज जैसे ही समय आया, ये अपने असली रूप में वापस आ गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये जिंदा नहीं हो सकती। हाँ, क्या ये सच है? मेरी पत्नी को मुझसे दूर करने वाली आप थी राजकुमारी? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया? क्यों? तुमने मेरा प्रेम ठुकराया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं इसका अंत फिर से कर दूंगी। तुमने जो अपराध किया है राजकुमारी, उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। तुमने इसके जानवर बनने के बाद भी अपने प्रतिशोध को नहीं छोड़ा, इसीलिए मैं तुम्हें जानवर बनाकर छोड़ूंगा, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तभी नव्या भागकर गिरधर की गले लग जाती है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कब से आपको कह रही थी कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे पहचानिए, लेकिन आपने 17 वर्षों तक मुझे नहीं पहचाना। मुझे लगा ही था कि कोई तो मेरे साथ है। मैं इतना प्रेम से तुम्हारे साथ रह रहा था, लेकिन ये नहीं पता था कि तुम ही मेरी पत्नी हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे तुम तो इतनी खूबसूरत और जवान हो गई। अब बेटा, अब तुम दोनों अपना जीवन खुशी से जियो। ओम। फिर साधु महाराज वहाँ से चली जाती हैं। नव्या गिरधर के साथ घर आ जाती है। नव्या, तुम तो बहुत ही खूबसूरत और जवान हो गई हो। मैं तुम्हारा विवाह किसी अच्छे परिवार में कर दूंगा। अरे क्या है कि अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं ना, और तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी काहे बर्बाद करोगी? नहीं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, भले ही आप बूढ़े हो गए हो। हमारा प्रेम बूढ़ा नहीं हुआ। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे मगर फिर भी। कुछ नहीं, मैं आपसे सच्चा प्रेम करती हूँ। बस हमारा प्रेम का यही मंजिल है कि मैं आपसे जुदा नहीं हो सकती और आपके साथ ही अपना बाकी का जीवन बिताऊंगी। फिर समय बीतता है। और गिरधर अपनी पत्नी के साथ खुशी पूर्वक रहने लगता है। वहीं गांव के सभी लोग ऐसा प्रेम देखकर अपनी आंखों में आंसू बहाने लगते हैं और गिरधर के पास आकर माफी मांगने लगते हैं।